भैया आज छठा दिन है हमारा, घर से अच्छा यहाँ मिल रहा है। स्वाद भी बहुत अच्छा है खाने का। ये मेरे स्वर्गीय श्रद्धेय नंद कुमार सिंह चौहान जी का सपना था। उनके जाने के बाद में ये विचार एक बार वो मेरे सामने भी रख चुके थे। मेरी माँ भी उस समय वहाँ मौजूद थी। मुझे मेरी माँ ने याद दिलाया अस्पताल में भर्ती मरीजों के और उनके परिजनों के दोनों समय के भोजन की व्यवस्था हो सके। देखिए, ये एक सेवा प्रकल्प है। तो एक समय मैं भोजन यहीं पर करता हूँ। जब मैं खुद खाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भोजन कैसा बना है। जय हिंद साथियों, मैं हूँ गौपुत्र केतन शर्मा और आप देख रहे हैं गौपुत्र केतन शर्मा सच की आवाज़। साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ जिला चिकित्सालय बुरहानपुर। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर अन्नपूर्णा रसोई, ये रसोई काफ़ी वायरल है। इस रसोई का आखिर स्वाद कैसा है, इसे संचालित करने का माध्यम क्या है और संकल्प क्या है, इस संकल्प को जानने के लिए मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और देखते हैं कि इस अन्नपूर्णा रसोई का स्वाद कैसा है। तो बने रहिए गौपुत्र केतन शर्मा सच की आवाज़ के साथ। आइए चलते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ अन्नपूर्णा रसोई के किचन में और किचन में आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई जा रही है। मैं बता दूं आपको कि रसोई है, कई सैकड़ों में लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोटियाँ थेप कर रख दी जाती हो। यहाँ पर नियमित रूप से रोटियाँ बनाई जाती है और जितने भी पेशेंट आते हैं, परिजन आते हैं, उन्हें गर्म खाना खिलाया जाता है और गर्म खाना खाने के बाद परिजनों के मुख से बात एक ही निकलती है, क्या स्वाद है। मैं पहुंच चुका हूँ अन्नपूर्णा रसोई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो अस्पताल में आए हुए मरीज हैं, साथ में उनके जो परिजन हैं, उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ भोजन दोनों समय यानी कि सुबह और शाम दोनों समय दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रसोई है, ये स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान इनके परिजनों द्वारा संचालित की जा रही है। साथ में मैं आपको बता दूं, नंदू भैया के जो पुत्र है हर्षवर्धन सिंह जी चौहान, ये यहाँ पर समय समय पर आते हैं, साथ में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएँ है, किस प्रकार से भोजन वितरित किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बुरहानपुर जिला चिकित्सालय मरीजों के साथ परिजनों को भी पर्याप्त रूप में भोजन मिलता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अन्नपूर्णा रसोई का स्वाद कैसा है। मेरे साथ पेशेंट के साथ आए हुए कुछ परिजन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? प्रेम राठौड़ है, हम बड़वानी जिले से, धौली से आए हैं। बड़वानी जिले से? बड़वानी जिले से आए भैया। देखिए, दूर दराज से यहाँ पर कई पेशेंट आते हैं। समस्या वही होती थी कि जो पेशेंट को भोजन होता था वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता था, परंतु उनके जो परिजन होते थे उन्हें भोजन की व्यवस्था अब यहाँ से हो रही है। भोजन आप कितने दिन से कर रहे हैं यहाँ पे? भैया आज छठा दिन है हमारा। छठा दिन और है। ऐसा भोजन हमने मतलब घर पे भी इससे मतलब घर से अच्छा यहाँ मिल रहा है। घर से अच्छा भोजन यहाँ मिल रहा है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप रसोई के बारे? स्वाद अच्छा है। स्वाद भी बहुत अच्छा है खाने का। अच्छा, रसोई के बारे में और क्या कहेंगे आप? रसोई के बारे में भैया बहुत ही अच्छा भोजन मिल रहा है और नंदू भैया का भी बहुत बहुत ये है कि मतलब इन्होंने चालू किया और सभी जितने भी पेशेंट आप ये समझते हैं कि नंदू भैया इस प्रकार से अमर होते हैं? अमर होते रहे। देखिए कि अगर कोई ये कहे कि हमें घर से भी अच्छा यहाँ भोजन मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये रसोई सिर्फ एक रसोई नहीं, ये परिवार बनते जा रही है उन लोगों के लिए जो दूर दराज से इस यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हर्षवर्धन सिंह जी चौहान जो स्वयं यहाँ पर भोजन वितरित कर रहे हैं।
मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि खाना घर जैसा है। शायद वही चीज़ यहाँ पर हर्षवर्धन सिंह जी चौहान देखने आते हैं कि भोजन किस प्रकार से वितरित किया जा रहा है और जो भोजन ले रहे हैं वो संतुष्ट है या नहीं है। मैं कुछ देर में हर्षू भैया से भी बात करने की कोशिश करूँगा, पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी रसोई में भोजन प्राप्त कर रहा है, हर किसी का कहना है स्वाद घर जैसा है। मेरे साथ मौजूद है स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान के पुत्र हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह जी चौहान। आइए अन्नपूर्णा रसोई के बारे में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, गोपुत्र केतन शर्मा सच की आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। भैया, इतना अलौकिक आप, जब हम अभी अंदर में गया मरीजों से बात की, हर किसी का कहना है कि जो स्वाद है वो घर पर भी नहीं मिलता और कई लोग 6 दिन से, कई लोग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आए हुए हैं। ये सोच कैसे उत्पन्न हुई? ये मेरे स्वर्गीय श्रद्धेय नंद कुमार सिंह चौहान जी का सपना था कि अस्पताल में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए भोजन को लेकर के, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों के और उनके परिजनों के दोनों समय के भोजन की व्यवस्था हो सके। क्योंकि अस्पताल में जब कोई मरीज़ भर्ती होता है तो मरीज़ के साथ साथ उसके परिजन भी परेशान होते हैं। उस समय में वो लोग इतने परेशान होते हैं कि उनको खाने का, उनको रहने का, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं का समय नहीं मिल पाता, ना उस तरफ उनकी सोच जाती है। तो ऐसे समय में यदि हम उनको पेट भर के अच्छा स्वादिष्ट शुद्ध भोजन करा सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये उनका विचार था। उनके जाने के बाद में ये विचार एक बार वो मेरे सामने भी रख चुके थे। मेरी माँ भी उस समय वहाँ मौजूद थी। मुझे मेरी माँ ने याद दिलाया कि बेटा उनकी इच्छा थी, इसको पूरा करना चाहिए। बस उनकी एक इच्छा ही हमने पूरी की। और रही बात जो आप बता रहे हैं कि मरीज या उनके परिजन ये कहते हैं कि यहाँ पर भोजन बड़ा अच्छा मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनके मुख से, मरीज या परिजनों के मुंह से ये बात निकली कि घर से अच्छा भोजन यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो। मेरी भी यहाँ पर कुछ मरीजों से जब बात हुई, उनका कहना है कि जब यहाँ हम भोजन करते हैं, कई लोग 8-8 दिन 10-10 दिन से भोजन कर रहे हैं। नंदू भैया यहाँ अमर हो चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भोजन नंदू भैया बांट रहे हैं। एक का कल्पना जागती है कि हमारे जो सांसद जी थे वो आज भी हमारे बीच हैं। क्या आपको लगता है कि आप जिस प्रकार से यहाँ में देखता हूँ, आप समय समय पर आते हैं, खुद आप चेक करते हैं कि स्वच्छता कैसी है, भोजन की क्वालिटी कैसी है, तो आप समय समय पर आना, साथ में जो यहाँ के जो मरीज होते हैं उनकी भी समस्या का आप साथ में निवारण कर देते हैं? देखिए, ये एक सेवा प्रकल्प है और श्रद्धेय नंद कुमार सिंह चौहान जी की याद में इसको शुरू किया, तो निश्चित ही वो अमर हैं, हम सबके दिल में हैं, हम सबके भीतर उनकी बहुत सी यादें हैं और उनकी सोच, उनके आदर्श सदैव हमारे अंदर जीवित रहे। रही बात इसकी कि यहाँ पर हमारा जो रोज़ का आना होता है, तो यही कोशिश होती है कि जब भी मैं शहर में रहूँ, बुरहानपुर में रहूँ, तो एक समय मैं भोजन यहीं पर करता हूँ। उसका कारण एकमात्र यही है कि जब मैं खुद खाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भोजन कैसा बना है और जो हम खाएंगे वही हम दूसरों को खिलाएंगे। और यहाँ पर जब उपस्थित रहता हूँ तो कुछ मरीज के परिजन आ जाते हैं। अभी समस्याएं सबके सामने आप देख ही रहे हैं, तो जो भी मुझसे मदद हो सकती है वो मदद मैं उनकी कर देता हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे कि सुबह भी यहाँ भोजन प्राप्त होता है और बड़ी संख्या में भोजन लोग करते हैं, शाम में भी वही दोहराया जाता है, तो यहाँ के जो ऐसा में जो व्यवस्थाएं देखी जाती है, वॉलंटियर वगैरह, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भोजन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक महाराज और बाकी भोजन बनाने के लिए रसोई में हमने कर्मचारी रखे हैं। रही बात व्यवस्थाओं की, तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब मेरे परिवार का हिस्सा, मेरे मित्रगण हैं, इनका मुझे बहुत साथ है। यदि मैं उपस्थित ना भी हूँ, परिवार में से कोई उपस्थित ना भी हो, तो ये लोग यहाँ पर आके इनका समय दान देते हैं, पूरी सेवा देते हैं। यहाँ पर मरीजों को खाना ये लोग अपने हाथों से परोसते हैं और किसी को कोई समस्या ना आए, सुचारू रूप से चलता रहे, ये लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। कोविड को लेकर व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहिए? कोविड को लेकर के मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि ये महामारी बहुत भयानक रूप ले चुकी है
पूरे देश में सभी जगह ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करें। मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अपने हाथों को साबुन से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और यदि किसी को लगता है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो शीघ्र अपनी कोरोना की जांच कराएं। तो ये थे हर्षवर्धन सिंह जी चौहान, जिनका कहना सिर्फ यही है कि ये सेवा है और सेवा को संकल्प करना है। जैसा मैं भोजन खुद करता हूँ वही भोजन मुझे उन सभी लोगों तक पहुँचाना है जिसकी ज़रूरत उन लोगों को है। तो ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी गौपुत्र केतन शर्मा सच की आवाज़ के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पर जो मेरी आईडी है गौपुत्र केतन शर्मा, इसे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी इसे फॉलो करें और बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुनील जूनागढ़ के साथ गौपुत्र केतन शर्मा, सच की आवाज़।